हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली यूनिक। आज हम इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है और इस बारे में क्या कहा गया है। तो इसमें लिखा है करेक्ट ईच अदर इन प्राइवेट एंड डिफेंड ईच अदर इन पब्लिक एंड कीप योर पर्सनल बिजनेस ऑफ टू सोशल मीडिया। खैर, अब तो सोशल मीडिया पे पर्सनल बिजनेस जैसा कुछ नहीं रहा है। सब कुछ अपना ब्लॉग बनाते हैं और पर्सनल चीज़ें जैसे वो अपनी पर्सनल लाइफ में जीते हैं, डे टू डे लाइफ जीते हैं, उसे सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं और काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो इसकी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि अब ये फॉलो नहीं करती आज की जनरेशन। लेकिन जो फर्स्ट थिंग इसमें कही गई है, करेक्ट ईच अदर इन प्राइवेट। देखिए, अगर कुछ कपल हमारे रिलेशनशिप होता है, सबसे अहम भूमिका निभाता है हमारी लाइफ में हमारे रिलेशनशिप, हमारे जिससे जैसे हैं फ्रेंड्स हैं, पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं, कज़न्स हैं, कलीग्स हैं और नेबर्स हैं। ठीक है, तो इनसे हमारे रिलेशनशिप जैसे हैं वो हमें बताते हैं कि हमारे रिलेशनशिप कितने मजबूत हैं। कैसे भी आपके रिलेशनशिप हों किसी के साथ भी, ठीक है, या वो पर्सनल हो, या आपकी बीवी हो, आपके बच्चे हों, आपके पेरेंट्स हो, या आपका पति हो, या आपका बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, फ्रेंड्स हों और कज़न हो, कुछ भी हो, कलीग्स हों। सो आपको क्या करना है, जब भी आपके बीच में कुछ मनमुटाव हो जाता है या फिर आपके बीच में कुछ बहस हो जाती है किसी बात को लेकर, या डिस्कशन ऐसा हो जाता है कि वो बहस में तब्दील हो जाता है, तो क्या करना है उस टाइम पे। अगर आप बाहर हैं, अगर आप अपने घर में हैं, जैसे बीवी है, बच्चे हैं, उनसे आर्ग्यूमेंट हो रहा है, सॉरी, तो अगर आपके बीवी बच्चे कहीं बाहर गए हैं और आपको इरिटेट कर रहे हैं, या सपोज़ कीजिए किसी बात पे बहस हो जाती है आपकी आपस में, तो कोशिश कीजिए या फिर बिल्कुल उसे इग्नोर कीजिए पहले तो। लेकिन अगर पहली थिंग तो आप इग्नोर कीजिए, लेकिन सेकंड थिंग अगर आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, अगर आपका सामने बॉयफ्रेंड है, पति है, पत्नी है, पेरेंट्स हैं, जो आपको लग रहा है कि ये सिचुएशन बहस में बदल सकती है, तो सबसे पहले तो आप देखिए कि माहौल आसपास क्या है। अगर आपके पर्सन की, पार्टनर की सामने जो साथ चल रहा है, फ्रेंड्स, कज़न, जो भी आपका वटेवर जो भी साथ चल रहा है, उसको रिएक्शन कैसे देंगे। जब आप बाहर हैं अपनों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ आप बाहर हैं, तो उसका जब आपकी गर्मा गर्मी हो जाती है, बहस हो जाती है, किसी बात पे शुरू हो जाता है डिस्कशन, तो आप ये देखें कि सामने आसपास आपके माहौल क्या है। बहुत मैंने देखा है, अगर हम कहीं घूमने जाते हैं सपोज़, और हस्बैंड वाइफ जाते हैं और वहाँ बच्चे आपको इरिटेट करते हैं, तो वो पति क्या करता है या पत्नी क्या करती है, ऐसा ही नहीं है कि पति ही कहता है, पत्नी नहीं कहती। दोनों को हमने ऑब्ज़र्व किया तो देखते हैं कि तुम नहीं देख सकते हो ये कहाँ जा रही है, वो कहती है तुम नहीं देख सकते हो ये कहाँ जा रहे हैं। मतलब आपस में एक दूसरे की बहस। अरे तुम आसपास का माहौल देखो, तुम यहाँ एंजॉय करने आए हो, ना कि बहस करने। अगर ठीक है, अगर वो नहीं देख रही, उनकी गलती भी है, अगर वो ठीक है, वो नहीं देख रहा, उसकी गलती भी है, तो आप किसी भी बात पे उस प्राइवेट में जाके बात कीजिए। मतलब जब आप अपने आप को डिफेंड करना चाहते हैं, मतलब अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं, अपना रिएक्शन देना चाहते हैं, तो पहले आसपास का माहौल ज़रूर देखें। ये मेरे कहने का मतलब है। अगर आप किसी भी रिलेटिव के साथ जाते हैं, कोई भी हो, ख़ास तौर से वैसे खास ही होते, जैसे पर्सनल हस्बैंड वाइफ है, किसी बात पे बहस हो गई, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, बहस हो गई, वो आसपास कुछ नहीं देखते, बस अपना रिएक्शन, लड़कियां रोना धोना या मारना पीटना, गाली गलौज करना, ठीक है, ये हो जाता है। और बॉयज़ आपस में मारा पीटी या फिर ये सब फाइट होनी शुरू हो जाती है। तो अगर आप इतने ही क्लोज़ हैं, इतने ही अच्छे हैं, तो पहले आप देखिए हम कहाँ, किस माहौल में यहाँ पर रह रहे हैं, कहाँ पर हम खड़े हैं, कहाँ बैठे हैं, क्या माहौल है आसपास का, लोग हमें। और जब आप मतलब आपका इतना अच्छा रिलेशन है, तो आप बिल्कुल मत सोचिए। और सबसे दूसरी बात कि पति को या पत्नी को अपने पति की या पत्नी की कि सबके सामने इंसल्ट मजाक में भी नहीं करनी चाहिए। मेरा ये मानना है, वो मजाक में भी अगर आपको मतलब वो हर्ट हो जाता है,
चाहे वो पत्नी हो चाहे पति हो। मजाक मजाक में हम तो कह के चले जाते हैं, लेकिन हमें नहीं पता सामने वाले को कैसा लगा। तो कभी भी किसी की भी गलती हो, कैसी भी गलती हो, उसे सबके सामने ना उसको सुलझाने की बजाय, उसको ना डिस्कस करने के बजाय उसको अपने अलग से लेके जाइए। देखिए, मैंने ये कहा चाहे कितनी मेजर गलती हो, कितनी ही मेजर, उसको प्राइवेटली सॉल्व कीजिए। आपका किसके साथ कैसा भी रिलेशनशिप हो, टीचर हो, स्टूडेंट हो, उसे प्राइवेटली बताइए। चलिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अगर टीचर है, क्लास में सबके सामने आपको डांटता है या डांटती है, तो आपको अलग उस टाइम बहुत इंसल्ट फील होती है। और वही टीचर आपको अलग से बुलाती है पीरियड ख़त्म होने के बाद, और आपको कहती है कि आपने ऐसे ऐसे बोला, ऐसे नहीं ऐसे करना है। मतलब आपको अलग से वो बताती है कि आपको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था। तो इसका इम्पैक्ट, किसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा? उसको इंसल्ट किस में ज़्यादा महसूस होगी, उसमें या इसमें? ठीक है, वो 4 लोगों के सामने जो इंसल्ट होती है ना, वो बहुत फील होती है। तो कभी भी किसी को भी आप इंसल्ट फील ना करें, स्पेशली जब आप बाहर हों, और अपने क्लोज रिलेटिव के तो बिल्कुल भी नहीं। एक टीचर स्टूडेंट का इतना अच्छा बॉन्ड होता है, और वहीं सबसे ज़्यादा हम देखते हैं आपस में कि टीचर सबके सामने ये 4 लोग खड़े हो, 4 टीचर खड़े हो, अरे तुम वैसे हो, तुम ऐसी हो, ऐसे मतलब सुनाने से शुरू। ठीक है, गलती है, मानती हूँ कि आजकल की जनरेशन फ़ोन में लगे रहते हैं, जो भी है, मतलब व्हाटएवर XYZ, जो भी उनकी गलती है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो उनको वहीं ठीक करने की कोशिश करते हैं सबके सामने। अगर बहुत ज़िद्दी और बहुत ही ऑब्स्टिनेट बच्चा नहीं है, स्टूडेंट नहीं है, बहुत ही ऑब्स्टिनेट पर्सन नहीं है, तब तक तो आप देखिए कि उसको पर्सनली ही हैंडल कीजिए, प्राइवेटली ही हैंडल कीजिए। जब बात आती है कि हाँ वो सुधरने लायक नहीं है या वो इस लायक है, तब आप उसको सोशल रखिए। अदरवाइज़ आपको किसी को, मुझे नहीं लगता कि किसी को भी हमें सोशली हर्ट करने की या किसी को इंसल्ट करने की ज़रूरत होती है, रादर देन बहुत मेजर प्रॉब्लम ना हो तो, अगर सामने वाला गाली गलौज या मारपीट पे ना उतर आया हो तो। लेकिन जब बातों की कन्वर्जेशन की हो रही है, और आप बाहर हो और आपकी मियाँ बीवी की बात है, तो उसे घर में प्राइवेटली निपटाइए, बाहर नहीं उसे तमाशा क्रिएट कीजिए। 4 लोग सिर्फ देखते हैं, सुनते हैं, हंसते हैं और मजाक उड़ा के चले जाते हैं। फिर आप जब पैचअप होता है आप लोगों का, तब आपको रियलाइज़ होता है, और वो तो हंस के चले जाते हैं कि देखो अब ये करके कुछ नहीं होता है। उस टाइम, जिस टाइम आप बहस कर रहे होते हो और डिस्कशन कर रहे होते हो, उस टाइम कोई तीसरा भी आ जाए तब आपको बुरा लगता है, और कोई मतलब किसी को अच्छा भी लगता है। लेकिन बाद में जब आप एक हो जाते हो, पैचअप हो जाते हो, उस तीसरे का बुद्धू बन जाता है। तो कोई भी किसी के लफड़े में नहीं पड़ता है। पहली बात तो, अगर आग ना लगाना चाहता हो, मियाँ बीवी का रिलेशनशिप हो, किसी का भी, किस दोस्ती का हो, कलीग्स का हो, तो कोई तीसरा तब तक ना उठे जब तक इनजस्टिस ना हो रहा हो। इनजस्टिस हो रहा है तो डेफिनेटली आवाज़ उठाइए, खड़े होइए लोगों के साथ। अदरवाइज़ जब तक आपके अपने घर के मुद्दे हैं, उन्हें घर में ही सुलझाइए, और अपनी बीवी, अपने पति को पर्सनली हैंडल कीजिए। और जब आपके बीवी या बच्चे, आपके पति, आपके रिलेशन, आपकी दोस्ती, आपके कलीग्स, आपके स्टूडेंट्स पे सवाल उठाया जाए, आपकी एजुकेशन, आपके संस्कारों पे सवाल उठाया जाए, और आपके मतलब आपके रिलेशनशिप पे, आपके प्यार पे, आपके अपनेपन पे, आपके सपोर्ट पे उंगली उठाई जाए, तब आप उसको डिफेंड कीजिए। आपको आपकी बीवी को कोई गलत बोले, आपके पति को कोई गलत बोले, आपके पेरेंट्स को कोई गलत बोले, आपके बच्चों को कोई गलत बोले, डिफेंड के लिए तब सबके सामने उतरिए। ऐसा नहीं है कि वो भी प्राइवेटली जाके आपने मेरी बीवी को ऐसे क्यों बोला, आपने मेरे पति को ऐसे क्यों बोला, आपने मेरे पेरेंट्स को ऐसे क्यों बोला, तो वो प्राइवेटली सॉल्व नहीं करना चाहिए। वो अपना डिफेंड जो लेते हैं, आप अपना स्टैंड जो लेते हैं, वो अपने लिए स्टैंड लीजिए, पब्लिकली लीजिए। मतलब जो घर के मैटर हैं उनको घर में सुलझाइए, अपने मियाँ बीवी के आर्गू। लेकिन जब आपने लगती है अपने के ऊपर आँच आ रही है, अपने रिलेटिव्स, अपने रिश्तों पे आँच आ रही है, तो वहाँ अपने आप को उनको डिफेंड कीजिए सोशली। ये मेरे कहने का मतलब है। अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को प्राइवेटली रखिए, और अपने जो इनजस्टिस को है उसे सोशल रखिए। इनजस्टिस पे आवाज़ उठाइए, उसको कहिए। तो इसमें जो 2 बातें थी मुझे अच्छी लगी कि करेक्ट करें एक दूसरे को प्राइवेटली, और डिफेंड करें एक दूसरे को, यानी कि एक दूसरे के लिए खड़े हों सोशली। तो काफ़ी अच्छी लगी मुझे ये बात। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।